हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं ऐसे प्रश्न जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचयक शब्द है। तो बताओ क्या होगा। ये हमारा होगा क्या, विशेष्य होगा, या फिर ये हमारा विशेषण होगा, या क्रिया विशेषण होगा, या फिर हमारा ये संज्ञा होगा। तो देखो ये क्या होगा हमारे, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा बी वाला सही। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा बी वाला सही। ठीक, क्या होगा, ये होगा एक विशेषण। क्या पूछा है, इसमें पूछा है सुहावना। क्या सुहावना क्या है, तो ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारा विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ कि विशेषण, तो बताओ विशेषण किसे कहते हैं। क्या, अगर मैं विशेषण की बात करूँ तो विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, विशेषण कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या है, देखें लिख देती हूँ यहाँ पर, जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, क्या लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता शब्द बताने वाले, क्या शब्द बताने वाले को हम क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता शब्द बताने वालों को हम क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ से ये ऐसे लिखती हूँ मैं इसको, देखिए कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विशेषण शब्द, विशेषण कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको विशेषण। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, विशेष्य की, तो बताओ विशेष्य किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विशेष्य की, तो देखो विशेष्य कहते हैं कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जिस, क्या बोला है मैंने, कि जिस संज्ञा या ठीक, लिखा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की, क्या सर्वनाम शब्द की विशेषता, क्या जिस विशेषता क्या बताई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। ऊपर लिखा है विशेषण किसे कहते हैं, कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। देखिए एक पॉइंट और लिखती हूँ मैं यहाँ पर, कि जो विशेषण है ये विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जो विशेषण है, विशेषण, क्या बोला है मैंने, कि विशेषण जो है ये विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं। किससे पहले, विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, किससे पहले लगाए जाते हैं, ये विशेषण से, क्या विशेष्य, विशेषण जो है विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं किसकी,
अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, क्रिया विशेषण, तो देखो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, लिख सुने कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण। फिर से सुने क्या बोला है मैंने कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा की तो मैंने बता भी दिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी नाम, वस्तु, स्थान, प्राणी या फिर हम बोलते हैं अवस्था के नाम की जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। तो बताओ क्या बताना है, सार्वनामिक यौगिक बता रहा है कि सार्वनामिक यौगिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। तो क्या है, वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला सही। कौन सा वाला, डी, कि ऐसा आदमी नहीं देखा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखे अगर मैं बात करती हूँ किसकी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द मैंने सुने जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यौगिक सार्वनामिक कहते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर किसको कहते हैं कि जो, क्या बोला है मैंने, जो मूल सर्वनाम, ठीक है, लिखा है क्या, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर, ठीक, क्या बोला है कि प्रत्यय लगाने से ठीक बोला है, प्रत्यय लगाने से बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम यौगिक सार्वनामिक। क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक। जैसे कि लिख दिया वैसा लिख दिया मैंने, या फिर लिख देते हैं क्या, ऐसा, ठीक, या कैसा। तो ये सब क्या है, इनके इसके उदाहरण है, किसके, इसी के, किसके, यौगिक सार्वनामिक के। ठीक है, अब देखें आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग है, किसका क्रिया विशेषण का प्रयोग है। तो बताओ, देखो स्थानवाचक होगा, कालवाचक होगा, रीतिवाचक होगा या फिर परिमाणवाचक होगा। तो देखो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा कौन सा, बी वाला सही। तो बी हमारा यहाँ नीचे दे रखा है, कौन सा, रीतिवाचक। क्या होगा इसमें, होगा हमारा रीतिवाचक। क्या होगा इसमें हमारा, रीतिवाचक होगा। थोड़ा ठीक है, क्या होगा इसमें हमारा, होगा रीतिवाचक। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसमें होगा हमारा बी वाला सही। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं क्रिया विशेषण, तो बताओ क्रिया विशेषण जो है क्या, कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखो अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर। तो देखें अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, देखो 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। पहले की बात करूं मैं, देखो पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जो पहला होगा वो होगा हमारा कौन, पहला होगा हमारा क्या, स्थानवाचक। क्या होगा, पहला जो होगा वो होगा हमारा कौन सा, स्थानवाचक।
ठीक, कौन सा होगा? पहला हमारा स्थानवाचक, दूसरा जो होगा हमारा, दूसरा क्या होगा? रीतिवाचक। क्या हो जाएगा दूसरा हमारा? रीतिवाचक। ठीक, क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। अब देखें आगे, नीचे कर। अब देखें दूसरा क्या होगा हमारा? रीतिवाचक। क्या होगा? ये होगा हमारा रीतिवाचक। अब देखें तीसरा, तीसरा होगा हमारा कौन सा? कालवाचक। तीसरा होगा हमारा कौन सा? कालवाचक। ठीक, और जो चौथा होगा वो होगा हमारा कौन सा वाला? परिमाणवाचक। क्या होगा? वो होगा हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, कौन सा होगा? वो होगा हमारा परिमाणवाचक। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? रीतिवाचक की। रीतिवाचक किसे कहते हैं? क्या रीतिवाचक किसे कहते हैं? रीतिवाचक, अगर मैं रीतिवाचक की बात करूं तो बताओ रीतिवाचक किसे कहते हैं? देखिए, रीतिवाचक कहते हैं कि जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि या रीति का ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक। ठीक है, क्या बोला है मैंने? कि जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि या फिर रीति का जो ज्ञान होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। किसके बारे में लिख रही मैं? रीतिवाचक के बारे में। कि जिस क्रिया, क्या बोला है मैंने? कि जिस शब्द से, ठीक है, क्या बोला है? कि जिस शब्द से क्रिया के होने, क्रिया के होने या होने की, क्रिया के होने क्या बोला है मैंने? कि जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि या रीति का ज्ञान होता है, रीति का ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या? उसको कहते हैं हम क्या? रीतिवाचक। क्या कहते हैं? रीतिवाचक। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया ऐसे, ऐसे हो गया। और तुम्हारे क्या हो गया? जैसे तीव्र, क्या हो गया? एक हो गया हमारा तीव्र। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे सब रीतिवाचक में। ठीक, किस में आते हैं? रीतिवाचक में। अगर मैं स्थानवाचक की बात करूँ, देखो स्थानवाचक किसे कहते हैं? स्थानवाचक कहते हैं कि जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध होता है, अर्थात जिस अव्यय शब्दों से कार्य व्यापार के होने के स्थान का पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्थानवाचक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम स्थानवाचक कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं काल की बात करूं कि काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं, जैसे कि, अच्छा सुनो, इसके काल कहते हैं, काल किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? कालवाचक। अगर मैं परिमाणवाचक की बात करूं तो परिमाणवाचक किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से क्रिया के परिमाण या फिर मात्रा या नापतोल का ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे जरा, कम, थोड़ा, न्यून, काफ़ी, केवल, बहुत, तो ये सब किस में आते हैं? हमारे ये आते हैं हमारे सब परिमाणवाचक में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें, लिखा है कि मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो बताओ मृत्तिका, क्या लिखा है? मृत्तिका का क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है। तो इसका क्या होगा? देखो इसका होगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? बी वाला सही। तो इसका क्या होगा? इसका होगा हमारा क्या? मिट्टी। देखो इसका क्या होगा? मिट्टी होगा। ये क्या है? इसका तद्भव। ठीक है, क्या होगा? इसका तद्भव। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मिर्च, मिर्च का क्या होगा? किसका? अगर मैं मिर्च की बात करती हूँ तो बताओ मिर्च का तद्भव क्या होगा? मिर्च का तद्भव होगा क्या? मरीच। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मरीच। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तद्भव क्या? मरीच। और क्या होता है? अच्छा, अगर मोती की बात करते हैं, किसकी? मिर्च का क्या हो जाएगा? ऊपर करिए।
अच्छा क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, मरीच। इसका क्या हो जाएगा, मरीच। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, मरीच। ठीक, मौत का क्या होता है, मौत को होता है मृत्यु। इसका क्या हो जाएगा, मृत्यु। ठीक, क्या हो जाएगा, मृत्यु। अब देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़े से लिख देती हूँ, और जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर किसका, जैसे मैंने लिखा है अष्ट, तो अष्ट का तद्भव क्या होगा, और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और लिख दिया मैंने आम्र, तो बताओ आम्र का क्या होगा। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया अर्ध, तो बताएंगे कि अर्ध का क्या होता है, लिख दिया मैंने, जैसे कि एक लिख दिया यहाँ पर करम, क्या लिख दिया, करम। ठीक, करम का क्या होगा, और लिख दिया मैंने क्या, राशि, तो बताएंगे राशि का क्या होगा। और जैसे कि और लिख दिया मैंने क्या, कमल, तो बताएंगे कमल का क्या होगा, किसका, कमल। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर जैसे कि भिक्षा, तो बताएंगे भिक्षा का क्या होगा, किसका, भिक्षा का तद्भव क्या होगा। और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर जैसे कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिख दिया यौवन, तो बताओ यौवन का क्या होगा, किसका पूछा है मैंने, एक यौवन का, तो यौवन का क्या होगा, लिख दिया मैंने। और किसका लिखती हूँ मैं यहाँ पर, यौवन। अगर मैं कहूँ कि चना का, चना का बताएंगे क्या होगा, चना का पूछा जाएगा। और मैंने लिख दिया क्या, एकादश, तो बताएंगे एकादश का क्या होगा। देखो अगर मैं अष्ट की बात करती हूँ, किसकी, अष्ट, तो अष्ट का क्या होता है, अष्ट का होता है हमारा क्या, 8। क्या होता है, अष्ट का क्या होगा तद्भव, इसका होगा हमारा 8। आम्र का क्या होता है, आम का होता है हमारा क्या, आम। आम का क्या, आम्र का क्या होता है हमारा, आम। ठीक, क्या होता है, अगर मैं अर्ध की बात करूं, अर्ध का होता है क्या हमारा, आधा, क्या, आधा। ठीक, अगर मैं कर्म की बात करूं तो बताओ कर्म का क्या होगा, कर्म का होगा हमारा काम। क्या होगा, कर्म का काम। राशि की बात करते हो, राशि का क्या होता है, राशि का, अगर मैं राशि की बात करती हूँ, राशि की बात करते हो तो राशि को होता है क्या, रास। राशि का क्या होता है, रास। कमल की बात करती हूँ, किसकी, कमल, कमल का होता है कंवल। इसका हो जाएगा क्या, कंवल। ठीक, क्या हो जाएगा, कंवल। ठीक, अगर मैं भिक्षा की बात करती हूँ, भिक्षा का होता है हमारा क्या, भीख। क्या होता है, भीख। यौवन की बात करती हूँ, किसकी, यौवन की बात करें, का बात करें तो यौवन को होता है हमारा क्या, जौवन। यौवन का क्या होता है, जौवन। चना की बात करो तो चना का क्या होता है, चणक। क्या होता है, चणक। ठीक, और एकादश की बात करें तो इसका होता है हमारा क्या, 11। क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 11। ठीक, तो ये क्या बताए थे मैंने, तद्भव और तत्सम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कै उपसर्ग से बना है, तो बताओ क्या बना है, कलाई बना है, कलाधर बना है, कपूत बना है, या फिर कमबख्त बना है, या फिर क्या बना है, कमबख्त। तो देखो क्या पूछा है, उपसर्ग बताना है, क्या उपसर्ग। तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही। कपूत जो है, कपूत ये किससे बना है, कै उपसर्ग से बना है, कैसे। अच्छा अगर मैं कहूँ कि, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि पिरहार, तो बताओ पिरहार, पिरहार में क्या उपसर्ग आएगा, किसमें, पिरहार में। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया सहार, क्या, संहार, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा। आगे जैसे कि मैं और लिख देती हूँ यहाँ पर क्या, अध, अध। एक लिख दिया मैंने क्या, अध कचरा, क्या, अध कचरा। आगे एक को लिख दिया जैसे मैंने अत्याचार, तो बताएंगे कि अत्याचार में क्या आएगा, किसमें, अत्याचार में कौन सा आएगा। एक और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिख दिया एक असुरक्षित, अशु, ठीक, क्या लिख दिया, असुरक्षित। क्या लिख दिया, असुरक्षित। तो देखो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा, इसमें पिरहार में, तो इसमें कैसे बनेगा, पिरह धनहार। क्या हो जाएगा, पिरह धनहार। अगर मैं कहूँ संहार, तो संहार में क्या हो जाएगा, सम धनहार। क्या हो जाएगा, सम धनहार। ठीक, सम धनहार। और मैं कहूँ कि अध कचरा में क्या होगा, अध कचरा में क्या होगा, अध धन कचरा। ठीक, अगर मैं बात करूं कि अत्याचार, इसमें होएगा अति धन आचार।
ठीक, आगे बात करिए असुरक्षित में क्या होगा, ये होगा अधन सुरक्षित। क्या हो जाएगा, अधन सुरक्षित। ठीक, क्या हो जाएगा, सुरक्षित। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए लिखा है कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो बताओ कौन सा होगा, निरंतर होगा, दिग्गज होगा, महिष होगा, जगदीश होगा, किसका बताना है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा। तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही, ये होगा हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण। किसका, विसर्ग। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद होगा निधन अंतर। क्या हो जाएगा, निधन क्या अंतर। तो ये क्या है, इसका संधि विच्छेद होगा। किसका, संधि विच्छेद हो जाएगा। किसका, निरंतर का। किस संधि का उदाहरण, ये होगा हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण। अगर मैं दिग्गज की बात करूं तो बताओ दिग्गज का कैसे संधि विच्छेद करेंगे हम, तो इसका होगा दिग्धन। क्या हो जाएगा इसका, दिग्धन क्या हो जाएगा, गज। क्या हो जाएगा, दिग्धन गज। तो बताओ ये किस संधि का उदाहरण, ये होगा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, महिष की, तो इसका कैसे होगा, महिष का संधि विच्छेद की, मही धन ईश, मही दहीन ईश। तो बताओ ये किस संधि का है, ये होएगा हमारा किसका, दीर्घ संधि का उदाहरण। किसका हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जगदीश का कैसा होगा, इसका होगा जगत धन ईश। इसका क्या हो जाएगा, जगत धन ईश। बताओ ये किस संधि का उदाहरण है, ये होगा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक, किसका होएगा, ये होएगा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, अब देखो निरंतर के जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल और लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर निगुण, निगुण। और एक और लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, तपोवन। क्या, हाँ क्या बोला मैंने यहाँ पर, हाँ तपोवन। ठीक, क्या, तपोवन। ठीक, अगर बात करती हूँ और एक और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि लिख दिया मैं निश्चल। क्या लिखा है, हाँ निश्चल। तो बताएंगे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। निगुण का धन, निगुण का कैसे बनेगा, निधन गुण। ठीक है, क्या बन जाएगा, निधन गुण। अगर मैं बात करती हूँ तपोवन, तो इसका बनेगा तप धन वन, धन वन। निश्चल का निधन क्या, छल। तो बताएंगे ये किस संधि के उदाहरण है, विसर्ग संधि के। मैंने किस संधि के बताए थे, ये बताए थे मैंने किसके, विसर्ग संधि के उदाहरण। ठीक है, किसके उदाहरण, विसर्ग संधि के उदाहरण। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगुण समाज का उदाहरण है, तो बताओ कौन सा होगा। क्या दशानन होगा, सन्मार्ग होगा, नीला पीला होगा, या फिर तिमाही होगा, या फिर क्या होगा, तिमाही होगा। तो देखो इसमें होगा हमारा कौन सा, द्विगु समास पूछा है कि द्विगु समास का कौन सा। देखो द्विगु समास का उदाहरण होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही। कौन सा वाला, डी वाला सही। क्या, तिमाही। तिमाही किसका उदाहरण है, इसी का है। अगर मैं बात करूं कि दशानन किसका है, तो देखो दशानन होगा हमारा बहुव्रीहि समास का। किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। कौन सा, दशानन। ठीक, किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का। सन्मार्ग की बात करूं तो बताओ सन्मार्ग किसका होगा, ये होगा हमारा कर्मधारय समास का। किसका हो जाएगा, ये होगा हमारा कर्मधारय समास का। ठीक, किसका, कर्मधारय समास का। ठीक, अगर मैं बात करूं नीला पीला, ये हो जाएगा हमारा किसका, द्विगुण समास का। ये होगा हमारा किसका, द्विगुण समास का उदाहरण। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये होगा हमारा द्विगुण समास का उदाहरण। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, समास की, तो बताओ समास
किसकी बात करती हूँ मैं? अगर मैं बात करती हूँ किसकी, समास की, कि समास का अर्थ क्या होता है, किसका, समास का अर्थ बताएंगे। समास का अर्थ क्या होता है? देखो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्षेप। किसका? समास का अर्थ क्या होता है? समास का संक्षेप। अगर मैं समास का संधि विच्छेद करूंगी तो इसका क्या होगा? समधन क्या उपसर्ग। क्या होगा? समधन उपसर्ग। ठीक, क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं? तो बताएंगे समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं समास के? 6। ठीक, समास की परिभाषा की बात करूं कि समास की परिभाषा क्या होती है, सुने कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या फिर पदों के मिलने से एक संक्षेप शब्द या पद बनता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उस मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हम उसको समास कहते हैं। आगे देखते हैं अब। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अगर 6 भेद इसके कौन कौन से होते हैं? देखो पहला होता है किसका? इसका अव्ययभाव समास। क्या? अव्ययभाव समास। दूसरा होगा तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होगा इसका? हमारा तत्पुरुष समास होगा। तीसरा होगा हमारा द्विगु समास। चौथा होता है हमारा का द्विगुण समास। पांचवा क्या होगा? हमारा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो एक कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आगे कर ठीक है, कितने भेद होते हैं इसके? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखें आगे बात करते हैं। देखो 3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, बहुव्रीहि, कर्मधारय, और एक हो जाता है हमारा कौन सा? द्विविध समास। क्या हो जाएगा? द्विविध समास। तो एक हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 6 के 6 लिख देती हूँ। एक वहाँ पर लिखा है कौन सा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, आगे है एक जो होता है अव्ययभाव समास। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा क्या? अव्ययभाव समास। ठीक, एक क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययभाव समास, और एक हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। कितना? तत्पुरुष। तो समास के कितने भेद हो जाएंगे? 6। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है आलोक का विलोम शब्द कौन सा है? तो बताओ आलोक का विलोम शब्द कौन सा होगा? क्या? बालोक होगा, जालोक होगा, तिमर होगा, या फिर लोक होगा, या फिर क्या होगा? लोक होगा। तो बताओ कौन सा होगा हमारा? किसका बताना है हमें? आलोक का। तो आलोक का क्या होगा? देखो आलोक को होगा हमारा तीव्र। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही? सी वाला सही होगा। क्या होगा? सी। या फिर मैं बोल दूं अंधकार। आलोक का क्या होता है? अंधकार। ठीक है, क्या होता है? इसका होता है हमारा अंधकार। क्या होता है? अंधकार। ठीक है, क्या होता है? अंधकार। अगर मैं लोक की बात करूं तो बताओ लोक का क्या होगा? लोक को होगा परलोक। लोक का क्या हो जाता है? परलोक। ठीक, क्या हो जाए है? परलोक हो जाता है। किसका? लोक का। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि आगे, अब देखो यहाँ पर कुछ और लिखते हो किसके? किसी इसके विलोम। देखो मैंने लिखा है गरिमा। गरिमा का बताएंगे, गरिमा का क्या होगा? जैसे मैंने लिखा है गरिमा, तो गरिमा का क्या होगा? और मैंने लिख दिया मूक। मूक का क्या होगा? किसका? मूक का क्या होगा? मूक का क्या होगा? का क्या होगा? अब देखो क्या मैंने लिखा है? अस्त। अस्त का बताएंगे क्या होगा? अस्त का जैसे मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, किसका? एक लिख दिया मैंने यहाँ पर, लिख दिया मैंने उपेक्षा। तो बताएंगे उपेक्षा का क्या होगा? अच्छा मैं गरिमा की बात करूँ, देखो गरिमा का होता है लघिमा। आगे बात करी मूक। मूक का क्या होता है? वाचाल। मूक का क्या होता है? वाचाल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, क्या? वाचाल। आगे जैसे मैंने लिख दिया अस्त। अस्त का होता है क्या? उदय। अस्त का क्या होता है? उदय। उपेक्षा। उपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा। उपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।